हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज्ड एडमिशन पोर्टल के बारे में। और फाइनली जो मॉप ऑफ राउंड फेज़ 2 का एलोकेशन था ऑलरेडी हो चुका है। आप सभी को वीडियो के माध्यम से मैंने बता दिया था और आपको पता भी था अकॉर्डिंग टू शेड्यूल आज आपका एलोकेशन होना था और फाइनली आज आपका एलोकेशन हो चुका है। तो आप डायरेक्ट आप लॉगिन करके चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक करना है वो मैंने ऑलरेडी बता रखा है। आपको सिंपल सा लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको डैशबोर्ड पे आइएगा। डैशबोर्ड के बाद आने के बाद आप नीचे थोड़ा सा आइएगा, स्क्रॉल करके यहीं पे आपको दिख जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव बीन प्रोविजनली सिलेक्टेड, यानी आपका सिलेक्शन हो चुका है। कोई कॉलेज या कोर्स का कॉम्बिनेशन आपको मिल चुका है आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। और काफ़ी कैंडिडेट का नहीं मिला है, तो मैं समझ सकता हूँ अभी आपका सिचुएशन क्या चल रहा है। मैं अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ना दूसरा कोई कुछ कर सकता है। ये टोटली सेंट्रलाइज्ड पोर्टल है। आपके जो भी मेरिट मार्क्स है आपके नंबर के बेसिस पे ही सिलेक्शन होता है। ये कोई आदमी के हाथ से तो होता नहीं है। टोटली सेंट्रलाइज्ड है एडमिशन पोर्टल। ये टोटली आपको कंप्यूटराइज होता है। ये आपके मेरिट के बेसिस पे ही यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो हो सकता है जो कोर्स में आपने अप्लाई किया होगा वो कोर्सेज़ के लिए एडमिशन मतलब सीटें जितनी थी उतनी फुल हो गई, इसलिए आपका एडमिशन नहीं हुआ। काफ़ी कैंडिडेट बोल रहे थे कि भैया मेरा नहीं हुआ, मेरा इतना परसेंटेज था, नहीं हो पाया। तो देखिए, हो सकता है आपका परसेंटेज कम रहा इसीलिए आपका नहीं हो पाया। ठीक है। क्या था कि इस बार जो अप्लाई नहीं किए तो वो भी कैंडिडेट अप्लाई किए, फिर काफ़ी कैंडिडेट कैंसिल करके भी आए मॉप ऑफ राउंड में। इसलिए मतलब अच्छे खासे कैंडिडेट थे, इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। ये आप खास रीज़न आपके लिए रह सकता है। ठीक है, क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ। अब हम लोग बात कर लेते हैं मेन चीज़, क्योंकि जिनका जिनका सिलेक्शन हो गया उनके बारे में हम लोग बात करते हैं कि जिनका सिलेक्शन हो गया उनको फ़ीस पेमेंट कैसे करना है और सीट को अपग्रेड कैसे करना है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। और आपको कैसे फ़ीस पेमेंट वगैरह करना है ये मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे आइएगा डैशबोर्ड पे। आपका जो भी कोर्स और कॉलेज का कॉम्बिनेशन मिला होगा, जैसे इनका मिला है बीए ऑनर्स से हिंदी, सेठ आनंदराम जयपुरिया कॉलेज डी में इनको मिला है 7 नंबर का प्रेफरेंस मिला है। जो भी आपको प्रेफरेंस मिला होगा ये भी ध्यान रखिए। अगर आपको मनपसंद का कोर्स और कॉलेज का कॉम्बिनेशन आपको मिल चुका है तो आप अपग्रेडेशन के लिए मत जाओ। आप डायरेक्ट वहाँ पे अपग्रेडेशन नहीं करना, डायरेक्ट आप एडमिशन ले लो और उस कॉलेज के पार्ट हो जाओ। ठीक है। अगर आपको अपग्रेडेशन के लिए जाना है, अगर हायर प्रेफरेंस के लिए, मान लीजिए इनका 7 नंबर का मिला है, अगर ये अपग्रेड करेंगे तो 1 से 6 नंबर का जो भी प्रेफरेंस होगा, अगर इनका मेरिट इंडेक्स मैच कर गया तो मिल सकता है, नहीं मैच किया तो वो पुराना वाला रहेगा। ये है कि लॉस नहीं जाएगा, पर आपका अगर मनपसंद का मिल गया तो फिर क्यों रिस्क लेना, आपको डायरेक्ट उसको कर लो। अगर जिनका फर्स्ट जो एलोकेशन फर्स्ट ही प्रेफरेंस मिल गया तब उनको तो अपग्रेड होगा नहीं, आप डायरेक्ट आपका ऑटोमेटिकली आपका सीट फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। बाकी आगे और भी चीज़ें होगी मैं समझा देता हूँ। बाकी कैसे आपको फ़ीस पेमेंट करना है, आपको सिंपल सा टेक एडमिशन पर क्लिक करना है। ठीक है, कर लेता हूँ। थोड़ा सा साइट काफ़ी स्लो चल रहा है बिकॉज काफ़ी हैवी ट्रैफिक है। बीच में क्या हुआ था कि मतलब सर्वर ही काम करना बंद हो चुका था। हाँ, क्योंकि अच्छे खासे कैंडिडेट थे, काफ़ी कमेंट बॉक्स भी आया तो मैंने बोला भी रश ज़्यादा है, ट्रैफिक ज़्यादा है, इसीलिए आप लोगों के लिए थोड़ा सा समस्या हो रहा है ओपन करने में। जैसे कि अभी ओपन करने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, अभी तो लॉगिन हो रहा है, इससे पहले तो लॉगिन भी नहीं हो रहा था। तो वेट अ मिनट, लॉगिन है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है खुलने में। ठीक है, तो देख सकते हो ओपन हो चुका है। थोड़ा सा टाइम लगेगा तो आराम से आप रोक के करना, ये नहीं कि हड़बड़ी में इसको कट कर दो। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा रुक के आप करो। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे आपका डिटेल आ जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता का कॉलेज है, 4 ईयर बीए ऑनर्स आपका जो भी मिला है हिंदी ऑनर्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट सीट आपको सिलेक्ट करना है। आपको अनरिजर्व से ये अप्लाई किए हुए थे तो यहाँ पे आपको ऑन रिज़र्व सेलेक्ट करना है। आप रिज़र्व से अप्लाई किए होंगे तो आपको रिज़र्व होगा। डू यू वांट अपग्रेड। देखिए, अब आपको अपग्रेड कैसे करना है ये समझ लीजिए। अगर आपको अपग्रेड करना है तो यस कर लीजिएगा, आपका ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा। यस सेलेक्ट करना है। अगर मान लीजिए आपको जो कोर्स मिला अगर आपको अपग्रेड नहीं करना है, उस कोर्स के पार्ट रहना है, उस कॉलेज का पार्ट रहना है, तो आपको नो करके आपको फ़ीस पेमेंट कर देना है। ठीक है, तो मान लीजिए इनको यस करना है तो यहाँ पे यस कीजिएगा। यस करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आपको फ़ीस पेमेंट करना होगा। अगर जिनको अपग्रेड करना है तो आपको सिंपल सा आपको
यस कर देना है, जिनको अपग्रेड नहीं करना है तो नो कर लीजिएगा। ये ध्यानपूर्वक करिएगा। अगर आपको अपग्रेडेशन के लिए जाना है, आपको हायर प्रेफरेंस चाहिए, तभी आप यस कीजिएगा। अगर नहीं चाहिए, जो कॉलेज में चाहिए लेना है, तो वो कॉलेज में आपको ही रहना है, तो आपको नो करके आपको पेमेंट कर लीजिएगा, उस कॉलेज का पार्ट हो जाएगा। फिजिकल वेरिफिकेशन जब होगा, जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन करवा के आप क्लास करना स्टार्ट कर दीजिएगा। और जिनको अपग्रेडेशन के लिए जाना है वो यस सेलेक्ट कर लेंगे, तो आपको वेट करना है कि आपका नेक्स्ट जब अपग्रेडेशन का रिजल्ट आएगा तो वेट करना है, आपको देखना है। ये अपग्रेडेशन जो लोग करेंगे उनको कोई लॉस नहीं है, पुराना वाला सीट रहेगा ही रहेगा, न्यू वाला आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब न्यू वाला मिल गया तो और पुराने वाला मिल गया, तो ये ध्यान रखिए दोनों में से जो सिलेक्ट करना है वो कर लीजिए। ये ध्यान रखिए, सबसे पहली बात आपको फ़ीस पेमेंट करना ही करना है। अगर अपग्रेडेशन में जाओगे तो फ़ीस पेमेंट करके उस कॉलेज का पार्ट हो जाना है, तब आप अपग्रेडेशन के लिए अगर आपका सीट अलॉट हो जाता है तो आपको क्या रहेगा कि जो अमाउंट गैप रहेगा ना, मान लीजिए नए वाला अलॉटमेंट हो गया, तो अगर नए वाले का ज़्यादा अमाउंट हुआ पुराने वाले से, मान लीजिए पुराने वाले का 10,000 है, नए वाले का 12,000 है, तो बीच का 2,000 रुपये पेमेंट करके आप उस कॉलेज के पार्ट हो जाइएगा। अगर आपको उस कॉलेज का पार्ट नहीं होना है तो वैसे ही छोड़ देना है, पुराने वाले में आप रह जाइएगा। आप ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं, ठीक है, ये चीज़ों को आपको समझ लेना है। ठीक है, तो इन्होंने यस कर रखा है। अब यहाँ पे क्या कीजिए, अगर यस नो करना है, मैंने समझा दिया कैसे करना है। ठीक है, और फीस इनको देख लीजिए, फीस कितना जमा करना होगा। अब जिनको फीस जमा करना हो, ये कोर्स फीस है, टोटल कोर्स फीस है, ये नहीं देना है आपको। ये जो एडमिशन फ़ीस आपको सामने दिख रहा है 3,370 रुपीज़, यही देना है। ठीक है, इतना आप पेमेंट कर लीजिएगा, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। बाकी का अमाउंट होगा वो कॉलेज आपको खुद नोटिफिकेशन दे देगी, आपको क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको खुद वो लोग बता देंगे नोटिस के माध्यम से, तो आप कॉलेज के पार्ट हो जाएगा, तो वो लोग खुद इन्फॉर्मेशन दे देंगे। आप फीस पेमेंट वगैरह कर लेना, वहीं पे कॉलेज में ही आपका हो जाएगा। अभी एडमिशन कंफर्म करने के लिए इतना कर लीजिएगा, तभी आप अपग्रेडेशन में भी जा सकते हो और आप एडमिशन भी ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोसीड कर लेना है। इफ़ यू डोंट मेक पेमेंट, एडमिशन और अपग्रेडेशन विल नॉट बी कंसाइडर। ये मैंने जैसे बताया कि अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो एडमिशन भी कंफर्म नहीं होगा, अपग्रेडेशन को भी कंसाइडर नहीं किया जाएगा। ये ध्यान रखिए, इसलिए ये लोग नोटिस दे रहे हैं। तो हाँ, इसको ओके कीजिए, फिर आप आगे चले जाइएगा आप। ठीक है, तो थोड़ा सा फिर टाइम लगेगा खुलने में, क्योंकि ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है। तो देख सकते हो आप, ओपन हो चुका है सेठ आनंदराम जयपुरिया कॉलेज डे, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, 4 ईयर माइनर। आपको एडुकेशन है, मतलब माइनर 1 एडुकेशन, माइनर 2 फिलोसफी इन्होंने दे रखा है। जैसे मैंने बताया कि 3370 रुपये इनको पेमेंट करना है। ये डिस्क्लेमर इन्होंने दे रखा है कि आई हेयर बाई डिक्लेयर डैट द एंट्रीज मेड बाई मी इन एप्लीकेशन फॉर्म आर completed एंड टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज बिलीव एंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो इन्होंने यही बोला है कि जो आप इन्फॉर्मेशन दियो एप्लीकेशन फॉर्म करने के मतलब भरते टाइम सही दियो, ऑथेंटिक दियो। ठीक है, और जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो डिमांड किया जाएगा, वो मतलब इंस्टीट्यूट की तरफ से। और ये भी ध्यान रखिए, आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि जो एडमिशन है प्रोविजनल है, अगर कोई भी फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद ही आपका कन्फर्म होगा। अगर फिजिकल वेरिफिकेशन में अगर कुछ गलती पाया जाएगा तो आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट यहाँ पे क्लिक करके आपको पेमेंट कर देना है। ठीक है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा आप पेमेंट वगैरह कर सकते हो। ठीक है, होप ये चीज़ें समझ में आ चुकी है। तो जिनका जिनका हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल ऑफ़ यू। फीस पेमेंट कैसे करना है मैं आपको बता दिया। ठीक है, तो और अपग्रेड कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये चीज़ें आप कंप्लीट करो, प्रोसीजर को कंप्लीट कर लो। 23 तारीख तक आपको टाइम है, रात के 12 बजे से पहले आप कर लेना, डेट चेंज होने से पहले आप कर लेना। ठीक है, तो आपका हो गया सिलेक्शन, तो आज कल में आप पेमेंट कर लो, क्यों लास्ट डेट का वेट करना। ठीक है, तो इसलिए आप पेमेंट वगैरह कर लो, डन कर लो। बाद में ये ना हो कि सर्वर डाउन हो गया तो फिर पेमेंट नहीं होगा, अब आगे क्या होगा, तो इसलिए अभी आप पेमेंट कर लो। ठीक है, अब जिनका नहीं हुआ सिलेक्शन उनके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उनके लिए क्या बैकअप ऑप्शन रहने वाला है। ठीक है, आप क्या दूसरी जगह आप ट्राई कर सकते हो, और थोड़ा सा आप पॉजिटिव रहिए। ठीक है, आपका नहीं हुआ है तो ऐसा नहीं है कि आप वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज पोर्टल ही एडमिशन आपको देगा, और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं इंडिया में, आप वहाँ पे भी आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए यही था, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखिए अपना।